तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं फाइनल वीडियो लेके आ चुका हूँ हिंदी का, जो आपको यहाँ पर 75 में से 75 देगा। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जो बताऊँगा वो भी पढ़ लोगे। तो यहाँ पर गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अच्छे खासे परसेंटेज यहाँ पर हिंदी में आप बनाने वाले हो बच्चों। 1 मार्च के पेपर में बच्चों यहाँ पर धमाका आप करने वाले हो बच्चों। 100% यहीं से आने वाला है बच्चों। बस ये क्वेश्चन आपको रटना है बच्चों। तो आग लगा दो पेपर में, ठीक है। पेपर में आग नहीं लगाना है आपको, कॉपी में आग लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देखने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। जिन बच्चों के पास अगर प्रश्न बैंक है, ठीक है, जिन बच्चों के पास अगर प्रश्न बैंक है वो निकाल लो। और यहाँ पर जो जो निशान लगाऊंगा सारे रट लेना है बच्चों, ठीक है। और जिनके पास नहीं है तो वो फिर क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। उसका पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो सारे वहीं से आप ज्वाइन हो जाइए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा बच्चों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको कहाँ तक इसको लिखना है, आपको यहाँ तक इसको लिख देना है बस, ठीक है। 2 नंबर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं जल्दी से क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। फिर भक्तिकाल की 2 विशेषता पूछ ले तो आपको क्या लिखना है, समन्वयन की भावना, भारतीय संस्कृति की रक्षा। छायावाद की 2 विशेषता आपको याद रख लेनी, आत्मविव्यक्ति, नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिकाल के 2 कवियों के नाम अगर पूछ ले, उनकी रचना, तो कबीरदास हो जाएगा उनका बीजक, नानक देव की हो जाएगी ग्रंथ साहिब में संकलित, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा छायावाद के कवियों के नाम पूछे बच्चों, तो जयशंकर जी प्रसाद बताना है, उनकी रचना है द्वारना, सुमेधानंद पंत जी है उच्छ्वास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, ठीक है। तो आपको कितना सा लिखना है, देखो, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान करने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। अब क्यों है, क्योंकि वे कृष्ण रूपी अद्वितीय सौंदर्य और प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी असीम आनंद से वंचित है। बस इतना सा लिखना है, तीसरा पॉइंट आपको नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सूरदास की काव्यगत विशेषता आपको लिखनी है। काव्यगत विशेषता में 2 पॉइंट ऐड करने हैं, ठीक है। पहला क्या है, प्रेम की एकनिष्ठता व दृढ़ता, इसमें थोड़ा सा आपको लिख देना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप छोटा करके भी लिख सकते हो, ठीक है। निरंतर नाम संस्मरण, ठीक है, स्मरण। दूसरा पॉइंट, निरंतर नाम स्मरण, ठीक है। वो कृष्ण की भक्ति करते थे तो नाम निरंतर वो लेते रहते थे। बस अपने मन से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, सूरदास का भाव पक्ष लिखते हुए 2 रचनाएं के नाम, ठीक है। 2 रचनाएं हो जाएगी, सूरसागर, सूरसारा वाली, ठीक है। भाव पक्ष में थोड़ा उनका भाव कैसा रहा है वो आपको ऐड कर देना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ तक लिख देना है। नेक्स्ट हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं और काव्यगत विशेषता आपको बता देनी है, ठीक है। 2022 में पूछा गया है, लेकिन आपको थोड़ा रचनाएं तो ज़रूर इसकी याद रख लेनी। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, रचनाएं ज़रूर आपको याद कर लेनी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी की काव्यगत विशेषता, ठीक है, ये पढ़ लेना है। जयशंकर प्रसाद के काव्य भाव पक्ष स्पष्ट आपको करना है। 2 पॉइंट इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। उसमें भाषा अलग आ जाएगी, शैली अलग आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी मैं सारे क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी का स्थान क्या है, पढ़ लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई, ये वाला पढ़ना है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिए। नेक्स्ट, मर ज्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है, ठीक है, बात कही जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कृष्ण के प्रति अपने अन्यन प्रेम को गोपियाँ किस प्रकार अभिव्यक्त करती है। नेक्स्ट, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा, परशुराम के क्रोध पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए। तर्क में सिर्फ 2 तर्क आपको ऐड करने हैं, 2 नंबर में आएगा सिर्फ, ठीक है। लक्ष्मण की ने वीर योद्धा क्या क्या विशेषता बताई, 2 विशेषता आपको लिख देनी है, 2 नंबर में आएगा। अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है वो आपको बताना है। कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट ऐड कर देने, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में आ जाएगा, स्मृति को पाथे बनाने से कवि प्रसाद जी का क्या आशय है, ठीक है। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको पहले से याद हो गए, सिर्फ आपका रिवीजन करना बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। नेक्स्ट हो जाएगा, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, ठीक है। इसका आंसर इधर देख लीजिए, ठीक है, ये वाला है। नेक्स्ट हो जाएगा, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। 2 अंतर तो कम से कम याद होने ही चाहिए, अपने मन से भी ऐड कर सकते हो। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट क्या बचा है, एक क्वेश्चन और बचा है। मिट्टी के गुणधर्म को आपको समझाना है, ठीक है, कवि के अनुसार, तो इतना सा आपको लिख देना है। नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा काव्य की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। महाकाव्य किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, खंड काव्य और दोनों। दो खंड काव्य के नाम कौन से, सुमित्रानंद पंत की ग्रंथि पंचवटी, ठीक है, किसकी, मैथिली शरण गुप्त जी। रसों के अंगों के नाम आपको याद होने चाहिए, छंद के भेद आपको आना चाहिए, ठीक है, सारा यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट अतिशोक्ति अलंकार की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, अलंकार किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हिंदी के दो प्रसिद्ध महाकाव्य के नाम क्या है, रामचरितमानस और साकेत, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका महाकाव्य खंड काव्य में अंतर पढ़ लेना है, ठीक है। अन्योक्ति अलंकार आपको पढ़ना है, और एक और अलंकार पढ़ना है मानवीकरण अलंकार, ठीक है, ये वाला अलंकार मानवीकरण अलंकार जरूर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या बचे हैं इसमें, ठीक है। विभाग और अनुभाग में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन महाकाव्यों के नाम उनके रचनाकार, ठीक है, देख लीजिए पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। काव्य के भेद आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्षैतिज भाग से क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्षैतिज भाग से अब सबसे पहला क्वेश्चन आत्मकथा और जीवनी में अंतर, ठीक है, ये भी देख लीजिए अच्छे से आप, ठीक है। ये दो अंतर दे रखा है, दोनों अंतर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पीछे देख लेते हैं कहानी उपन्यास, ये क्वेश्चन छप गया है समझ लो, ये क्वेश्चन याद कर लेना है, ठीक है। नाटक एकांकी 2022 में पूछा गया, लेकिन एक बार जरूर पढ़ना है, ठीक है। रेखाचित्र और संस्मरण में दो अंतर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेनानी न होते हुए भी चश्मे वालों कैप्टन क्यों कहते थे लोग, ये भी छप गया है समझ लो, ठीक है, कल के पेपर में। नेक्स्ट देखते हैं कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देते हैं, ये वाला पढ़ना है। पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत करना है आपको, ठीक है। और भगत की पुत्र वधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बचा है अपने पास, ठीक है। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा नवाब साहिब ने खीरा सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया, उन्होंने ऐसा क्यों किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था, ठीक है, ये वाला। और शहनाई की दुनिया में डूंगराव को याद क्यों किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बिस्मिल्लाह खां का शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छप गया क्वेश्चन, यूँ समझ लो आप, ठीक है। और एक और क्वेश्चन इसका, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे, ये भी पढ़ लेना एक बार, याद नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा देख लेना उसको, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं भी हो तो चलेगा, ठीक है, एक बार जरूर देख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाषा बहुत से इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। संधि आपको पढ़नी है, भेद पढ़ने हैं संधि के, और समास भी पढ़ना है और समास के भेद भी पढ़ने हैं, दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट वाच्य की परिभाषा जरूर पढ़ लेना एक बार, 2022 में पूछा गया है, लेकिन एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है, ऊपर ऊपर पढ़ लेना, पूरा याद मत करना तो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और क्रिया के भेद जरूर पढ़ना आपको, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा वाक्य किसे कहते हैं लिखिए, ठीक है, वाक्य के प्रकार भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा क्या बचा इसमें, ठीक है, संधि और समास में अंतर, ठीक है, पढ़ लेना एक बार। मुहावरे और लोकोक्ति में दो अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बचा अपने पास, कृतिका की क्वेश्चन बचे अभी। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नज़र डाल लेना है, ठीक है। बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, क्वेश्चन जरूर पढ़ना है। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बचा इसमें, ठीक है। अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चन बताए सारे रट लेना, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, टॉप करने वालों अगर ये क्वेश्चन सबको याद है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता देना क्या डाउट है, कौन सा वीडियो आपको चाहिए, मैं ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए, पेपर के भरोसे अभी मत रहिए, क्योंकि पेपर आएंगे रात की 12 बजे 2 बजे ऐसे पेपर आते हैं, लेकिन अभी का जो टाइम है पढ़ाई करो जल्दी से आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू बच्चों।